नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। आज खबर है 2000 रुपए की नोट को लेके और मार्केट में पैनिक हुआ। सोशल मीडिया पे एक दूसरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं कि नोटबंदी हो गई, नोटबंदी हो गई। कृपा करके इसको नोटबंदी ना समझे और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सरकार का, आरबीआई का सर्कुलर ये कहता है कि सरकार ने यानी आरबीआई ने ये तय किया है कि अब 2000 रुपए के नोट धीरे धीरे वो विड्रॉ करेंगे। 2000 रुपए के नोट अब बैंक से आप जब पैसे निकालोगे तो 2000 के नोट नहीं मिलेंगे। एटीएम से पैसे निकालोगे तो 2000 के नोट नहीं मिलेंगे। आपके पास जो है वो 2000 के नोट आप बैंक में जमा कर सकते हैं। यदि आपको 2000 के नोट बदलना चाहते हो तो आपके पास पर्याप्त समय है। 30 सितंबर तक का आपके पास टाइम दिया है। 23 मई से 30 सितंबर तक, जून, जुलाई, अगस्त, 3 बड़े महीने हैं आपके पास। करीब करीब 100 दिन से ज्यादा टाइम है आपके पास। यदि आपके पास पैसा है 2000 रुपए का तो आप सीधा बैंक में जमा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपके पास ब्लैक का मनी है तो फिर आप फंस जाएंगे। और यदि आपके पास ऐसे ही पैसे पड़े हैं तो आप बैंक में जाइए, चेंज करिए। लेकिन हाँ, जब चेंज करने जाएंगे तो बैंक आपको एक बार सिर्फ 10 नोट बदल के देगा। मतलब 20,000 रुपए आप लेके जाइए, 10 नोट, और 20,000 रुपए के जो चाहिए 2000 रुपए के नोट छोड़ के जिस भी नोट पे चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। ये सर्कुलर कहता है। सर्कुलर बार बार इस बात को रेखांकित करता है कि इट रिमेन्स टू बी लीगल टेंडर। इसका मतलब 2 रुपए, 2000 रुपए का नोट वैलिड रहेगा, वो रद्द नहीं माना जाएगा। उसकी कीमत 2000 रुपए होगी। 2000 रुपए का नोट यदि आपको आपसे किसी ने लेने से मना कर दिया तो गुनाह भी हो सकता है, क्योंकि वो लीगल टेंडर है, वो इलीगल टेंडर नहीं है, रद्द नहीं किया गया है। जैसा नोटबंदी के समय नोट रद्द किए गए थे, इट 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 वाज नॉट टू बी अ लीगल टेंडर हेंस फॉरवर्ड। लेकिन यहाँ पे वो लीगल टेंडर रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बिल्कुल पैनिक मत कीजिए। सरकार ने ये क्यों किया? सरकार कहती है कि जो कारण दिया सरकार ने, उसमें ये कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत हमने ये निर्णय लिया। अब क्लीन नोट पॉलिसी क्या है ये समझिए पहले। सरकार ने 2-3 साल पहले एक पॉलिसी लाई थी कि ये जो नोट के बंडल आते हैं, जब आप करकरारे नोट, बिल्कुल नए नए नोट बैंक से लेके आते हैं, उसके बाद वो उस नोटों की जो दुर्गति होती है, फिर उसको आप कई बार पिन मारते हैं, स्टेपल करते हैं। फिर आप अपना हिसाब के हिसाब से वो बंडल बनाते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं कि ये 100 इतने पैसे है, या 64 नोट है, 62 नोट है, 60 नोट है। कई लोग अब हैप्पी एनिवर्सरी करके पत्नी को 5,000 रुपए गिफ्ट करना हो तो 5,000 का वो नोट डाल देते, 5,000 के, मतलब 2-2 हजार के 4 नोट डाल, 2 नोट डाल दिए, 500-500 के 2 नोट डाल दिए और उसमें किसी एक नोट पे ले लिया हैप्पी एनिवर्सरी। कुछ लोग किसी की सिग्नेचर करके जाते हैं। तो ये जो नोटों पे लिखने का काम होता है, मार्क करने का काम होता है, सील मारने, ठप्पे लगाने का काम होता है, इससे नोट खराब होते हैं, नोट बर्बाद हो जाते हैं। नोटों की कागज की क्वालिटी होती है वो बर्बाद हो जाती है, वो से फैल जाती है और फिर नोट की बहुत दुर्गति होती है। ये रोकने के लिए क्लीन नोट पॉलिसी सरकार ने लाई थी, जिसको लोगों को एजुकेट कर रहे थे। और बैंकों से भी वो नोट बिना स्टेपल से आते थे, बहुत सारा नोटों का रखरखाव भी ठीक हो गया था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आती है कि सरकार, आरबीआई कैसी कहती है कि क्लीन नोट पॉलिसी से 2000 पॉलिसी के तहत यदि 2000 के नोट वो वापस लेती है या सर्कुलेशन से हटाना चाहती है तो फिर बाकी नोटों पे लिखा नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं है। जिनको लिखने की आदत है उस पे भी लिखेंगे, 10 का नोट है तो उस पे भी लिखेंगे। तो इसका मतलब सरकार ये कारण लिपापोती के लिए दे रहा है, ऐसा मुझे लगता है। यही सत्य डोलता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ। सत्य क्या है? एक फिगर है आरबीआई का ही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि 2016-17 में जब नोटबंदी हुई 2016 में, और उसके बाद 2000 का नोट आया मार्केट में। सही मायने में देखा जाए तो ये नोटबंदी थी नहीं। डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी उसे कहते हैं जब आपकी इकोनॉमी से, आपकी आर्थिक व्यवस्था से बड़े नोट निकाले जाते हैं और छोटे नोटों के भरोसे आर्थिक व्यवहार किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि बड़े नोटों में जो काला पैसा दबा हुआ है वो बाहर निकलता है। एक फॉर्मूला है ये। लेकिन बड़े नोट सर्कुलेशन से निकालकर छोटे नोटों पे काम चलाने के बजाय जो नोट निकाले थे उससे भी बड़ा नोट आप लाते हो, ये हाइब्रिड है फॉर्मूला। ये ना डिमोनेटाइजेशन है, ना नोटबंदी है, ये मोदिटाइजेशन है।
मोदी जी के दिमाग से निकला हुआ फितूर। इससे इकोनॉमी के 12 बज गए। अब 2000 का नोट जो उन्होंने तब लाया था 2016 में, वो उनकी महाभयंकर गलती थी, वो मूर्खतापूर्ण लिया हुआ निर्णय था। ये शायद उनको समझ में आ गया था, इसलिए 2016 में लाया हुआ नोट 2018 तक उसकी छपाई बंद कर दी थी। 2018 में उनको समझ में आ गया था कि ये नोट अब अपने को गले पड़ गया है, इसको छापना ही बंद कर दो। जब नोट की छपाई बंद हो गई थी तभी एक आशंका थी कि धीरे धीरे ये विड्रॉ करेंगे। 2016-17 में जो कैश सर्कुलेशन में था, रिपोर्ट कहती है, अलग अलग टाइप की रिपोर्ट है, मैं इस रिपोर्ट की सर्कुलर की बात नहीं कर रहा। यदि आप पोर्टल पे जाएंगे तो कई टाइप की रिपोर्ट्स मिलती है, उसमें से एक रिपोर्ट ये कहती है कि 2016-17 में 13.10 लाख करोड़ के कैश सर्कुलेशन में थे। उसमें से 2000 रुपए का शेयर जो था नोटों का, वो 6.57% था। मतलब करीब करीब 50% जो सर्कुलेशन में कैश था उसका 50% 2000 के नोटों में था। लेकिन धीरे धीरे 2021-2022 तक ये प्रतिशत 50 से घट के 13.8% पे आ गया। मतलब 31.06 लाख करोड़ के कैश सर्कुलेशन में 2000 रुपए का शेयर मात्र 4.28 लाख करोड़ रहा। तो ये जो 50% से 13, 13.5, पौने 14% तक जो आया है, 13.8, इसकी वजह से सरकार को लगा कि 2000 के नोट की वैसे भी अब लोग शायद यूज नहीं करते, तो इसको विड्रॉ करना जरूरी। लेकिन सवाल उठता है कि ये नोट गए कहां? क्योंकि आरबीआई की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2000 के करीब करीब, जब से 2000 के नोट इंट्रोड्यूस किए गए छाप के 2016 में, तब से 2022 के अंत तक 2000 के 54 करोड़ नोट, वॉल्यूम में बता रहा हूं मैं, 54 करोड़ नोट जिसकी कीमत 1.09 लाख करोड़ होती है, 1,09,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट मार्केट से गायब है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक इकोनॉमी में 1,10,000 करोड़ के नोट यदि गायब ही हो जाए तो इस इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये नोट गए कहां? वो रिपोर्ट ये भी कहती है कि हम ये दावा नहीं कर सकते कि ये काला पैसा है, लेकिन हमें ये लगता है कि इसमें कुछ पैसा होम सेविंग भी हो। आप 50% भी, क्योंकि 143 करोड़ का देश है, तो इसमें 50,000 करोड़ भी आप होम सेविंग पकड़ो तो 50,000 करोड़ ब्लैक पैसा हो सकता है। क्योंकि जहां जहां ईडी ने, जहां जहां इनकम टैक्स ने, जहां जहां सीबीआई ने रेड की और कैश मिला, वो ज्यादातर 2000 के नोट में मिला। इसका मतलब सरकार को यह समझ में आ गया कि 2000 नोट इंट्रोड्यूस करने के बाद काला पैसा बढ़ा है। अब उसको निकालने के लिए धीरे धीरे विड्रॉ कर रहे हैं। जो मूर्खता उन्होंने 2016 में की थी, 2000 नोट लाने की, उस मूर्खता को उनको समझने में 2023 का साल आना पड़ा। और फिर अब उस मूर्खता को उन्होंने बिना किसी शर्त के वापस लिया। बहुत टाइम दिया है आपको, तो डरने की जरूरत नहीं है, आराम से करना चाहिए। कोई बैंक में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास पैसे है, बैंक में लगाइए। और ये लीगल टेंडर है। यदि किसी ने 2000 रुपए का नोट लेने से मना किया तो वो गुनाह भी हो सकता है। तो आप डरिएगा नहीं, ये नोटबंदी नहीं है, ये जो अपनी पुरानी की हुई गलती का सुधार है। पुराने किए हुए मूर्खतापूर्ण काम का भुगतना तो हमेशा भारत की जनता को ही है। हम भोग भी रहे हैं 2016 की हुई नोटबंदी, आज भी हम भोग रहे हैं। लेकिन कम से कम ये 2000 का नोट अब वापस होगा, इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बैंक में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही नोट सर्कुलेशन में कम है, लेकिन आपके यहाँ कुछ दबा के पैसे रखे होंगे, आपके पास काला पैसा होगा तो भाइयों, तो उसका तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। यदि आपके पास काला पैसा नहीं है तो आप पैनिक मत होइए, आराम से उसको ट्रेड करिए। लेकिन सरकार का यह कहना कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत हमने ये किया, ये बहुत बड़ा असत्य है। इसलिए सरकार का ये कथन डोला, इसलिए अशोक वानखड़े बोला।
आज इतना ही, फिर आऊंगा कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।